हेलो गाइस, वेलकम टू CSN स्टडी 21। आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आप लोग को आज ग्रामर सेक्शन का जो दीज सेंटेंसेस है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, असल में दीज सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर के बिना इंग्लिश अधूरा है। अगर आप ग्रामर नहीं जानते हैं, ग्रामर्स का रूल नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश अधूरा है। इंग्लिश को सही सही बोलने के लिए, सही सही लिखने के लिए आपको ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो दीज सेंटेंस जानने से पहले हम लोग को जानना होगा दीज सेंटेंसेस हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, दीज सेंटेंसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। और दीज सेंटेंस जानने से पहले हम लोग को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डीपली नॉलेज करना होगा। ठीक है, तो असल में जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं सेंटेंसेस, और हम लोग ये नहीं जानते कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बिना जाने हम लोग कभी भी सेंटेंस के ऊपर कमांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को जानना होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। असल में जब सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है, असल में जब सेंटेंसेस बनते हैं तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, किसी किसी सेंटेंस में क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। कभी कभी सेंटेंसेस ऐसा भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे ही प्लेज, वो खेलता है। ही या क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ही क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। और प्लेज यहाँ क्या है, वर्ब है। या क्या है, वर्ब। ठीक है, ये सब्जेक्ट है ही हुआ वर्ब। तो हम, ठीक है, तो ही यहाँ सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है और प्लेज यहाँ वर्ब है। तो हम कैसे मान लेंगे कि यह ही सब्जेक्ट है? हम क्यों समझेंगे इसे रट के? हम क्यों समझेंगे कि ही सब्जेक्ट है और प्लेज यहाँ वर्ब है? ठीक है, तो सब्जेक्ट जानने का एक रूल्स है। जैसे जो किसी सेंटेंस का मूल हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बिना सेंटेंस बनना पॉसिबल नहीं है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही प्लेज। और एक बात है सब्जेक्ट जानने का, कौन का जो जवाब मिले, कौन, हिंदी में अगर सोचेंगे कि कौन का जो जवाब मिले तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही प्लेज, वो खेलता है। कौन खेलता है, वो, तो ही यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये कभी भी आप नहीं भूलोगे। इस टाइप से बताएंगे कि कभी भी आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कभी नहीं भूलोगे। जैसे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है, वो बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट। ठीक है, तो वह बाजार जाता है। तो कौन बाजार जाता है, वह। तो यहाँ क्या हो गया, ही क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। जैसे दूसरा सेंटेंस ले ले, द बॉय इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या है, द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, वो लड़का स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है, वह लड़का। तो वह लड़का यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है। मतलब एक्चुअली हम देखें तो कौन का जो जवाब आ रहा है वही मेरा क्या है, कौन स्कूल जाता है, कौन मार्केट जाता है, कौन खेलता है। तो इसमें क्या है, कौन का जो जवाब आ रहा है वो क्या है, मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट।
जैसे ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो हम तो जान गए कि ही यहाँ सब्जेक्ट है, ही यहाँ सब्जेक्ट है और वर्ब प्लेज है। ठीक है, वर्ब प्लेज यहाँ क्या है, वर्ब है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यह वर्ब के साथ एस लगा है। वर्ब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो वर्ब के साथ एस या एस लगता है। ठीक है, तो इसमें जो प्लेज है ये मेरा वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, वर्ब। जैसे वर्ब की पहचान है, जब अगर इसका हिंदी मीनिंग में आप देखिए, एक और इसकी हिंदी मीनिंग, जैसे प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, खेलना। ठीक है, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। तो जिसके हिंदी मीनिंग में जिसका ना आए वो क्या है, वर्ब है। जैसे क्राई मतलब क्या होता है, रोना, रोना होता है ना। वीप मतलब चिल्लाना, लास्ट में क्या है, ना आया, ना आया। ठीक है, उसके बाद जैसे हुआ स्लीप मतलब क्या होता है, सोना, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ना। तो जिस इंग्लिश वर्ड के हिंदी में लास्ट में ना आता है वो मेरा क्या है, वर्ब है। तो ये ऑल आर वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब्स के बारे में हम लोग जान गए। जैसे वी आर गोइंग टू प्लेग्राउंड। वी आर गोइंग टू प्लेग्राउंड। ठीक है, तो वही यहाँ क्या है, कौन प्लेग्राउंड जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, आर, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या हो गया यहाँ, वर्ब। ठीक है, अगले जब हम लोग आगे पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में क्या डिफरेंस है, तो इस क्लास में खाली एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि आर या हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब यहाँ ये गोइंग या मैन वर्ब है। मतलब जो मैन वर्ब होता है वो लास्ट साइड इधर होता है, जो माने मैन वर्ब, और इधर जितना सारा माने वर्ब होता है वो क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, किसी एक सेंटेंस में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, लेकिन मूल वर्ब जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो इसमें मूल वर्ब ये है। ठीक है, अगर किसी को कोई समझने में असुविधा होगा तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस कितना प्रकार के हैं, 5 प्रकार का। हम लोग 5 प्रकार के सेंटेंस को जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। सेकंड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड में आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और फोर्थ में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आगे हम लोग देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। इस सब के बारे में आगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, ठीक है, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में एक स्टेटमेंट का भाव, मतलब कोई कथन का भाव हो, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, उसे, या सब्जेक्ट या वर्ब हो, उसे हम
ये असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, आप लोग समझ गए। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या सब्जेक्ट वर्ब या और कुछ कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, तो जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में जनरली जो आता है सब्जेक्ट फर्स्ट में आता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट में आता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। सी रीड्स इन क्लास 6, ठीक है, वो कक्षा 6 में पढ़ती है। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोला जाता है, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किया हूं मैं। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिस सेंटेंस से कोई प्रश्न करने का बोध हो, जिस सेंटेंस के द्वारा हम किसी को प्रश्न करते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी को कोई प्रश्न करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हु विल हेल्प यू, कौन तुम्हारा मदद करेगा। ठीक है, हु विल हेल्प यू। ठीक है, आर यू स्टूडेंट, क्या आप छात्र हो। और एक बात इसमें क्वेश्चन किया जाता है, लास्ट में इसका हमेशा फुल स्टॉप आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, इसका क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में। क्वेश्चन मार्क रहने से हम जान जाएंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, तो इस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये स्टार्ट होता है WH क्वेश्चन से, या तो WH क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, जैसे WH हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुज, ये सब क्या है, WH क्वेश्चन है, मतलब जो WH से शुरू हो। ठीक है, और या तो नहीं तो एक्सुलरीज वर्ब, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ये सब से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट express an order, a request or a piece of advice is called an imperative sentence। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में हम जैसे उस सेंटेंस को देखकर लगे कि ऑर्डर वाला सेंटेंस है, किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को हम कुछ सलाह दे रहे हैं, तो उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या क्या, किसी सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड, मतलब किसी को सलाह दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, इस सब में क्या, इसको क्या कहा जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस को हम एग्जांपल में कैसे समझेंगे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, एक ग्लास पानी लाओ। तो इसमें क्या होगा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, तो किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या, किस सेंटेंस के अंतर्गत आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर। किस सेंटेंस के अंदर, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें ऑर्डर का भाव आ रहा है। ठीक है, किसी को आदेश दे रहे हैं। टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई लो, समय पर दवाई लो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी को ये एडवाइस, मतलब क्या, सलाह, किसी को हम सलाह दे रहे हैं। ठीक है, जैसे रन, दौड़ो, दौड़ो, तो रन, दौड़ो। ठीक है, तो दौड़ना, तो ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस रन, ये एक ही वर्ड में एक सेंटेंस बन गया है, ये भी सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरा मदद करो। तो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, किसी से हम अनुरोध कर रहे हैं, तो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा एक बात याद रखिएगा, टू अंडरस्टूड रहता है, इसमें यू अंडरस्टूड रहता है। क्या अंडरस्टूड रहता है, यू, मतलब यू इसमें छिपा हुआ रहता है। टू यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब क्या, तुमको बोल रहे हैं। यू टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम, आप समय पर दवाई ले। यू रन, आप दौड़े। प्लीज, यू प्लीज हेल्प मी, आप मेरा मदद करें। तो इसमें यू हमेशा
यू का भाव इसमें हमेशा छिपा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे जाएंगे। अब देखेंगे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? ठीक है, ये सेंटेंस वो सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एंड जो व्याख्या करता है सम कर्स मतलब अभिशाप, ब्लेसिंग आशीर्वाद, प्रेयर प्रार्थना और विश मतलब जैसे किसी को विश करते हैं ना, बर्थडे विश कुछ विश करते हैं, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में लगे कि वह कोई शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना, विश इस टाइप के भाव आए तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसी सेंटेंस में अगर किसी को जैसे सेंटेंस देखने के बाद अभिशाप जैसा लगेगा, इस टाइप लगेगा कि प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए, क्या उस विश कर रहे हैं, ब्लेसिंग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये सब सेंटेंस में इसे क्या कहा जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, मे यू डाई ऑफ कोलेरा, आप कोलेरा में मरे, तो मतलब ये क्या है? कर्ज कर रहे हैं। कहाँ? कर्ज। ठीक है, ये किसी को हम अभिशाप दे रहे हैं, ब्लेसिंग अभिशाप दे रहे हैं इसमें, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लास्ट में एक्सप्लेनेशन का चिन्ह। सेकंड एग्जांपल क्या है? गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये कौन वाला सेंटेंस हो गया? ब्लेसिंग हो गया। ठीक है, मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को रक्षा करे, तो ये सब क्या है? इसमें आशीर्वाद ये सब कहा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह है, इंडिकेट है, वो आएगा। ठीक है, और इससे ही हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान कर सकते हैं कि कौन ऑप्टेटिव सेंटेंस है। उसके लास्ट में ये जो इंडिकेट है एक्सक्लेमेशन चिन्ह ये आएगा, तो इससे हम लोग समझेंगे कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोला जाता है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। सडन मतलब कुछ भी चीज़ अचानक हो गया। ठीक है, कुछ भी चीज़ अचानक हो गया। स्ट्रॉन्ग फीलिंग बहुत मजबूत अनुभव के साथ, मजबूत फीलिंग्स के साथ, पूरा मजबूत जो लगेगा, पूरा स्ट्रॉन्ग लगेगा उस सेंटेंस को। ठीक है, ऑफ द माइंड दिमाग से इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ भी चीज़ जिसमें पूरा एक एक्साइटेड मतलब घृणा ब्लेसिंग इस टाइप का कुछ लगेगा, जो एकदम अत्यधिक कुछ लगेगा। ठीक है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ रात होगा, दिन होगा, तो एक अलग से किक टाइप का माना लगेगा। ठीक है, तो जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, क्या दृश्य है यह, क्या दृश्य है, अचानक है तो जोरदार सेंटेंस लगेगा। ठीक है, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। हाउ डार्क द नाइट इज इट, इट इज, इट छूट गया था, इट इज। ठीक है, वेल डन राजू, बहुत अच्छा किया राजू, मैंने एक अलग का बात है, मतलब पूरा अत्यधिक प्रशंसा टाइप का। ठीक है, अत्यधिक घृणा का, ये सब सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब आगे की जो वीडियो आएगी उससे हम लोग जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है और अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दिस सेंटेंस से चैप्टर हम लोग इसीलिए पढ़े क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे, दिस सेंटेंस नहीं जानेंगे, तो हम लोग उसको चेंज कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो आगे जाकर हम लोग इसके परिवर्तन के बारे में जानेंगे, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। और इस चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये इसमें तरह तरह की वीडियो आते रहेगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, आपको इंग्लिश में कई कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।